हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। ठीक है, अभी हम दो टॉपिक लेके चलेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन आज के लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। इसमें तो आज एक ही वीडियो लगेगी, क्योंकि ये आप 10th क्लास में थोड़ा सा आपको पता भी रहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह हम निकालते हैं। देखिए देखिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। और वन डायमेंशन पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखेंगे कि दो ऑब्जेक्ट होंगे, वो एक ही डायमेंशन पे चल रहे होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं दो जो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी। इनकी हमें रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप। फर्स्ट में हम क्या करेंगे वो देखिए आप पहले। देखो, मैं एग्जाम्पल भी थोड़ा आपको बताता हूं। मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसकी वेलोसिटी है वी ए। किसके अलोंग चल रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है वी बी। इससे थोड़ा सा पीछे चल रहा है, लेकिन चल ये भी किससे रहा है? एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो आपको इनके वेलोसिटी के फॉर्मूले पता होने चाहिए कि किस तरह हम निकालें इनको, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए एक बार इनको। देखिए देखो, करने का तरीका देखो पहले क्या है। करने का तरीका ये है कि जैसे आपको मान लेते हैं वी ए बी निकालना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। आपको किसकी वेलोसिटी निकालनी है? ए की। किसके कंपेयर में? बी के में। इसका मतलब यहां पे जो ऑब्जर्वर रहेगा वो कौन रहेगा? बी। दिस इज द ऑब्जर्वर बी, ठीक है। तो सबसे पहले करने का तरीका आप देखिए। सबसे पहले आप बी को रेस्ट पे ले आओ, ठीक है। बी को किस पे ले आएंगे? रेस्ट पे। तो बी को रेस्ट पे लाने का तरीका देखिए आप क्या है। अगर मैं इतना ही इसमें वी ए घटा दूं, वी बी घटा दूं, तो आप मुझे ये बताइए कि ये ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा आराम से, ठीक है। लेकिन इतना ही ये किस में घटेगा? इसमें घटेगा। किस डायरेक्शन चल रहा है? इसी डायरेक्शन में घटेगा, वी बी, ठीक है। तो अपना फॉर्मूला क्या बना देखो। अब इस ये बी जो रेस्ट पे है, इसको क्या लगेगा कि जो वेलोसिटी ऑफ ए और बी है वो आपको क्या लगेगी? वी ए, और ऊपर किसका सिंबल है? माइनस। बताइए, क्या आपको ये मेरी चीज समझ में आई या नहीं? आ गई होगी आराम से, ठीक है। क्या करना है आपको? स्टेप याद रखो। आप क्या करना है, जिस चीज को आप देख रहे हैं उसको आप किस में लेके आएंगे? रेस्ट पे, ठीक है। अगर यहाँ पे वी बी ए होता, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए रेस्ट पे आता और इसको हम जीरो करने की कोशिश करते पहले फिर। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई, पहला फॉर्मूला, ठीक है। अब ये पहला फॉर्मूला किसके लिए बना है? तो ये पहला फॉर्मूला बना है, ये जो पहला केस लिख रखा है ना मैंने, इसमें आप ये लिखना, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स when two objects are moving along a parallel straight lines, parallel straight lines in same direction, in same direction, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो ऑब्जेक्ट पैरेलल में चलेंगे तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? सबट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा? वी ए माइनस वी बी। तो पहला केस आपको समझ में आया कि नहीं? मुझे ये बताइए आप पहले, ठीक है।
पहला केस ओके है। अब दूसरे केस, अगर पहला केस में थोड़ी दिक्कत है तो दूसरे केस में बढ़ते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए दूसरा केस क्या है। दूसरे केस में देखिए आप क्या है, अब की बार इसकी वेलोसिटी साइड है वीबी। पहले केस में क्या थी, इसके पैरेलल चल रहा था, अब हम क्या कर रहे हैं, एंटी पैरेलल कर रहे हैं। ठीक है, तो एंटी पैरेलल करने के लिए भी आप देखो, सबसे पहला काम ये क्या करेंगे हम, वी ए बी। ठीक है, वी ए बी क्या होगा, देखो सबसे पहले ऑब्जर्वर किस पे है, बी पे, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर कौन हुआ, बी। तो सबसे पहले आप ये रखा, याद रखा करो, विद रिस्पेक्ट टू किसके दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले किसके दे रखा है, बी के। अब इसमें देखिए आप क्या करेंगे, आप इस वी बी को क्या करेंगे, आप रेस्ट पे ले जाएंगे। तो रेस्ट पे ले जाने के लिए अब की बार इसके इस तरफ चलाएंगे, तभी तो आएगा माइनस बी बी। ठीक है, और इतना ही काम याद करना पड़ेगा, माइनस बी बी। समझ गए ये चीज। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा दोबारा, वी ए माइनस क्या बनेगा, वी। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारे बच्चे दिक्कत ये कर देते हैं कि इसको ना प्लस ले लेते हैं, प्लस प्लस नहीं आएगा, ये किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। ठीक है, वेक्टर में अगर लिखेंगे तो किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड में अगर मैं देखूं तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, एक जैसी है, तो इसका मतलब दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। उस देखो वेक्टर में हम माइनस प्लस का जिक्र जरूर करेंगे क्योंकि एंटी पैरेलल है तो नेगेटिव। मैग्नीट्यूड में हमेशा क्या लेंगे हम, प्लस। ठीक है, तो ये दोनों किस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यहाँ पे वी ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी ए प्लस में। ठीक है, और ऐसा आमतौर पे होता भी है। ठीक है, जब कोई दो बॉडी इस तरह चलती है अपोजिट साइड में, ठीक है, तो गाड़ी जैसे आपस में पास से निकलती है ना, तो एक आवाज आती है शू, ऐसी नहीं आती आवाज। ठीक है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि उनमें दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ओके, बताइए ये चीज क्लियर हुई या नहीं आपके। ठीक है, अब ये केस किसका है, ये केस है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स are moving on a straight line in opposite direction। ठीक है, ये दोनों केस समझ में आया कि नहीं, बताओ मुझे, आप ये बताओ पहले, बताइए। ठीक है, याद करने का तरीका तो आपके पास आसान सा है कि जब दो ऑब्जेक्ट पैरेलल चलेंगे तो उनकी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होगी, जब दो ऑब्जेक्ट एंटी पैरेलल चलेंगे तो उनकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। बस क्लियर ये चीजें। ठीक है, या तो समझ में आ गया। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल लेता हूं एक, इन दोनों का। ठीक है, वो देखिए आप क्या है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं एनसीईआरटी का, और वो है एग्जाम्पल 3.9। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो उसमें आप चेक कर लेना, एग्जाम्पल है 3.9। ठीक है, 3.9 में हम क्या करेंगे, इसमें देखो क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि दो पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं, दो पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं, उसमें कोई ट्रेन है ए, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है,
मान लेते हैं ये ऊपर की तरफ है नॉर्थ, ठीक है, और उसकी स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। दिस इज VA मान लेते हैं इसको, ठीक है, दिस इज VA। एक दूसरी ट्रेन है वो जा रही है साउथ की तरफ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, और उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड दिस इज VB। क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसमें एक आ गया अभी तक, दो पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रही हैं, जिसमें ट्रेन ए तो मूव कर रही है नॉर्थ पे 54 किलोमीटर पर आवर और बी कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर। पहला केस हमें निकालना है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके, सबसे पहला काम, ठीक है, ये इसमें पहला काम निकालना है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए आप, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मीन्स ए क्या है यहाँ पे, ए क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्वर, ए क्या है यहाँ पे, ऑब्जर्वर, ठीक है। आसान तरीका तो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है आपको कि ये दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो VB प्लस में VA, VB कितनी है 90 प्लस में 54 कितना हो गया 144 किलोमीटर पर आवर, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 840 मीटर पर सेकंड। ये एक आसान सा तरीका था, ठीक है, करने का, कि ये दोनों किस में चल रही है, एक नॉर्थ की तरफ और एक साउथ की तरफ है, एक ही ट्रैक, ठीक है, दो पैरेलल ट्रैक्स हैं इस तरह, एक साउथ की तरफ तो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो उनका जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, ओके, ठीक है। अदरवाइज फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, VB माइनस VA, ठीक है। लेकिन यहाँ पे -a को आप रिप्लेस करेंगे तो किससे कर देंगे, प्लस से, मैग्नीट्यूड में, क्योंकि इसके कंपेयर में आपको निकालना है, ठीक है। तो 90 किलोमीटर इस तरफ आप इसको किस में रखेंगे, a को आप किस में रखेंगे, रेस्ट पे, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में 54 किलोमीटर चलाएंगे, इतना ही यहाँ पे चलाएंगे, तो 90 ये दोनों एक डायरेक्शन में आ गए ना, तो कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्लियर ये चीजें, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, कहां से लेंगे, नॉर्थ से साउथ पे, क्यों, क्योंकि हम बी की देख रहे हैं, ओके। पहला काम समझ में आया आपको। दूसरा काम देखिए अब इसमें क्या है, दूसरे काम में ये क्या रखा है, वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ। ये क्या रखा है, एक मंकी है, उसकी वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, VM, ठीक है, ऑन द रूफ ऑफ ए ट्रेन A अगेंस्ट द मोशन विद द वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ये क्या रखा है, A पे एक मंकी बैठा हुआ है, ठीक है, ये कोई मंकी है और ये इसके अगेंस्ट चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब क्या है, आपको ये दे रखा है VM माइनस BA इज इक्वल टू 18 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट चल रहा है तो इसका मैग्नीट्यूड जब हम लेंगे तो VM प्लस क्या हो जाएगा VA, और ये कितना दे रखा आपको 18 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है आपके पास, ओके। उसमें आगे लिख रखा है velocity of monkey running on the roof of a train A against the motion with the velocity of 18 km per hour with respect to train A, ओके, हमने लिख दिया, अगेंस्ट चल रहा है इसके 18 किलोमीटर पर आवर से, तो VM प्लस में VA, मैग्नीट्यूड में बात करें तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए ना, तो जुड़ जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल 18 किलोमीटर अपने पास आया, एज ऑब्जर्व बाय ए मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से एक मैन इसको ऑब्जर्व कर रहा था, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितनी होगी, देखो VM इज इक्वल टू 18 माइनस क्या आ गया VA, अपने पास आ गया ये, ठीक है। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है।
18 माइनस वी ए, बताइए अभी देखा था वी ए की वेलोसिटी कितनी थी, 54 किलोमीटर पर आवर, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 36 किलोमीटर पर आवर। मैग्नीट्यूड में है तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, प्लस की। और वी एम कितना हो जाएगा देखो, 5/18 से करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मंकी की वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड या 36 किलोमीटर पर आवर। क्या आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ में आया रिलेटिव वेलोसिटी का? ठीक है, ये एनसीईआरटी का था। ठीक है, और तो सारे इससे भी आसान मिलेंगे आपको, सीधे सीधे मिलेंगे। कोई पैरेलल चल रहा होगा, कोई एंटी पैरेलल चल रहा होगा। ठीक है, तो प्रदीप की बुक आपके पास हो या और किसी की बुक आपके पास हो, इसको ट्राई कर लेना आप। ठीक है, देख दाख के। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी में सिर्फ इतने ही कंसेप्ट थे, दो ही डायमेंशन में। क्योंकि एक डायमेंशन में आप क्या देख सकते हैं, या तो बॉडी पैरेलल चलेगी या बॉडी कैसे चलेगी, एंटी पैरेलल चलेगी। ठीक है, एक एक्सिस पे, उस एक्सिस पे आप क्या देख सकते हो। ठीक है, मजा कब आएगा, जब हम रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन करेंगे। ठीक है, उसमें 2 कंपोनेंट रहेंगे। ठीक है, ऐसे अब वेलोसिटी यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, यहाँ भी, ये 2 डायमेंशन कैसी भी हो सकती है। उसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ठीक है, तो वहां से हम कल स्टार्ट करेंगे रिवर प्रॉब्लम। क्या करेंगे, रिवर प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा टॉपिक और करवाते हैं इसमें, देखिए उसको लिख देना, शायद आपको बुक में ना मिले, वो थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ठीक है, एक बार आया हुआ है क्वेश्चन ऐसा। अगर बात करें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये इसी का पार्ट है, तीसरा पार्ट लगा लो, तीसरा 2 पार्ट किया है ना हमने, तो ये तीसरा पार्ट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या है कि अब जो मोशन है ना वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन हमेशा कैसा मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म। अभी तक जो 2 केस कर रहे थे ना, हम किसके कर रहे थे, यूनिफॉर्म, एक ही लाइन के लोग। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी एक ही डायमेंशन है, लेकिन देखते हैं किस तरह हो। देखो मान लेते हैं ये कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं, ए और बी। थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, ए और बी, मान लेते हैं हमने इसको यू वेलोसिटी से थ्रो किया, इसको हमने यू वेलोसिटी से क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, और इसको हमने ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप। ठीक है, तो मान लेते हैं जब इसको ड्रॉप किया तो ये यहां पहुंचा होगा और इसकी स्पीड यहां तक पहुंच गई होगी ऐसे। ये एक एक्सिस हमने मान ली इस तरह की, एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब ये बी बॉल यहां पहुंची होगी तो इसको मैंने ले लिया वाई बी, और ये पहुंचेगी तो वाई वन, वाई ए। ठीक है, दोनों की ग्रेविटी किस तरफ है, नीचे की तरफ। ठीक है, इसमें आप एक बार यूज कीजिए, यहां पे वाई ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखो वाई ए। अब इसको थ्रो किया गया इनिशियल वेलोसिटी से, तो यू टी प्लस में क्या आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। टाइम मान लेते हैं टी है, कोई टाइम पे। ठीक है, इसमें आप यूज करेंगे वाई बी, तो जब ड्रॉप करते हैं तो यू क्या हो जाता है, 0, तो इसकी वैल्यू लेंगे हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, बी वाई ए बी देखना है। वाई ए बी का मतलब देखो क्या है, वाई ए बी का मतलब है कि ऑब्जर्वर जो है वो कौन है, अब बी। ठीक है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वाई ए माइनस वाई बी लिख सकता हूं या नहीं, ऐसा बताइए आप। एंटी पैरेलल चलते हैं तो जुड़ते हैं, और एक ही डायरेक्शन चलेंगे तो घटते हैं। वैल्यू रखो आप, 1/2 यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, और वाई ए बी अपने पास कितना बच गया, हाफ यू टी, ये हाफ नहीं है, यू टी खाली, यू टी। ठीक है,
और ये वाला जो मोशन होता है, ये वाला मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन। ये वाला मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म। बट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो कैसा मोशन हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? ऐसे ही पूछा जाता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो नॉन यूनिफॉर्म होता है, मतलब ये दोनों जो मोशन थे ना, ये कैसे थे? नॉन यूनिफॉर्म। कैसे थे? नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन जब हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं, वो अपने पास कैसे आती है? यूनिफॉर्म। क्या आपको मेरी बात ये समझ में आएगी? नहीं? ठीक है, ओके, क्लियर ना ये चीजें? ठीक है, तो यहां पे आप वो कंपेरेबल भी कर सकते हैं। देखो, एक कंपेरिजन बताता हूं। ये ए है, ये बी है। देखो, ए में वेलोसिटी यू है और बी में कितनी है? 0। ठीक है, ए में जी बी ए है और जी बी ए है। देखो इसमें, अब देखो बी के कंपेयर में आपको निकालना है, तो इसको आप क्या करेंगे? 0 करेंगे। तो 0 करने के लिए इसको आप अपोजिट डायरेक्शन चलाएंगे, इतना ही अपोजिट डायरेक्शन में ये चलेगा जी। तो जी इतना ही नीचे है, इतना ही ऊपर है, तो टोटल जी कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए यहाँ पे जी का कोई फंडा नहीं आया। ग्रेविटी का एक्सेलरेशन क्या हो गया? खत्म हो गया। एक्सेलरेशन खत्म हो गया तो इसका मतलब मोशन कैसा रह गया? यूनिफॉर्म। समझ गए होगा ना इसको? ताड़ के इसको। ठीक है, तो इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे पैरेलल और एंटी पैरेलल के, इस पे आप ट्राई कर लेना। डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, और रिवर प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे हम, रिवर, नदी की समस्या। ओके, गुड बाय, गुड नाइट।